हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का ज्ञान सागर जीएस एकेडमी में फिर से एक बार स्वागत है। और हम लोग विश्व भूगोल के श्रृंखला में आज हम लोग का चौथा चैप्टर होगा, यानी चौथा टॉपिक पे बात करेंगे। इससे पहले हम लोग तीन चीज पढ़ चुके हैं। उसमें से सबसे पहले आपको बताए थे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ था, जिसमें से बिग बैंग सिद्धांत प्रचलन में भी है और उसको मान्यता भी प्राप्त है। उसके बारे में हम लोग गहन अध्ययन किए थे, विस्तार पूर्वक सारा चीज। 13.7 अरब वर्ष पूर्व बेल्जियम के जो खगोलविद थे, ठीक है, जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा बिग बैंग का सिद्धांत दिया गया था, ठीक है, कि 13.7 अरब वर्ष पहले एक घटना घटा था, जो आपका सिंगुलरिटी जो पॉइंट है, सिंगुलरिटी में विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से क्या हाइड्रोजन गैस निकला, बहुत सारे तत्व निकले, स्थान का जन्म हुआ, आपका समय का जन्म हुआ, फिर आपका दूरी का जन्म हुआ। ये सारा चीज के बारे में बात कर ली। हम सारा चीज इससे पहले वाले वीडियो में आपको सब कुछ बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखें जाके पहला वाला वीडियो जब तक देखिएगा नहीं, देखिए सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, तो कहाँ थे कि हाइड्रोजन गैस वहां पे विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद आपका गैस का नाभिकीय जो आपका जो गैस था, गैस का सबसे अधिक गैस बना कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का नाभिकीय संलयन होने लगा। नाभिकीय संलयन होने के बाद आपका बहुत बड़ा निहारिका बना, ठीक है। उस गैसों का जो सारा गैस जो बना, निहारिका जिसको बोलते हैं, जिसको नेबुला कहते हैं, उसके अंदर तारे का निर्माण होता है, ठीक है। उस तारे की कई तारे, लाखों अरबों तारों के समूह को हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। उस आकाशगंगा में से एक अपना कौन सा आकाशगंगा है? मंदाकिनी। और उस मंदाकिनी से एक अपना तारा है कौन? सूरज। तो हम लोग आज उसी सूरज के बारे में कल हम लोग बता दिए थे, सूरज का संरचना के बारे में बात कर लिए थे। इस सूरज में संरचना में कौन कौन सा परत आता है, उसमें 6 परत था, 6 परत के बारे में बता चुके थे। उसके बाद उसका जो है अभी आदित्य L1 जो भेजा गया है उस सूरज के अध्ययन के लिए, वहाँ के वातावरण के लिए, इसके बारे में भी बात किए थे। तो अब हम लोग जो आगे टॉपिक पर आएंगे, आगे टॉपिक में हमारा क्या होगा कि अपना सौर परिवार के बारे में बात करेंगे कि सौर परिवार में कौन आता है, कौन नहीं आता है। प्लूटो सौर परिवार में है या ग्रह नहीं है, तो ये बात याद रखिएगा, प्लूटो हमारा ग्रह के कैटेगरी से निकला है, ना कि सौर परिवार से निकला है। याद रखिएगा, जब 2006 में एक गणराज्य के पराग में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ का 26वें महासभा का बैठक हुआ था, तो उसमें आपका प्लूटो को ग्रह के कैटेगरी से निकाल दिया था। क्यों? कि वो जो नेपच्यून है आपका वरुण ग्रह है, वरुण ग्रह के कक्षा को वो 2 बार काट रहा था और उसको अभी कौन सा ग्रह में? बौना ग्रह में रख दिया गया। अब बौना ग्रह क्या है? तो बौना ग्रह एक ऐसे ग्रह को कहेंगे ना जो बड़ा है ना जो छोटा है। टोटल 5 ऐसे खगोलीय पिंड है जिसको बौना ग्रह में रखा गया, उसमें से आपका एक प्लूटो भी है। प्लूटो को 2006 में रखा था। चलिए, ये तो अलग सी बात है। तो आज हम लोग बात ये करने वाले हैं कि अपना सौर परिवार में क्या क्या चीज है। बहुत बार के एग्जाम में पूछता है कि सौर परिवार में कौन है, कौन नहीं है, ठीक है। सौर परिवार में अपने ग्रह हैं, कौन कौन से आते हैं, इसका क्या काम है, इसको वो कैसे, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग प्रारंभ करते हैं शुरू से नहीं, थोड़ा सा सिर्फ बेसिक चीज समझ लेते हैं, जो बता चुके हैं। आपका रिवीजन भी हो जाएगा, एकदम सिंपल सा शर्ट से आपको बता देते हैं। तो ये आपको क्या बोले थे? बादल बनेगा। किसका बादल? हाइड्रोजन गैस का बादल। उसको हम लोग क्या बोले थे? निहारिका। इस निहारिका में बहुत सारे क्या बना था? अलग अलग घनत्व था। जहां अधिक घनत्व था वहां पे स्टार का निर्माण हुआ और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये स्टार क्या एक दूसरे से बंधे हुए थे और इस समूह को हम लोग क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। ये आकाशगंगा हो गया आपका एकदम आराम से। ये आकाशगंगा, इस आकाशगंगा में से कई सारे, ये निहारिका में बहुत सारे, नेबुला में बहुत सारे आकाशगंगा है। उन आकाशगंगा में से एक आकाशगंगा अपना आकाशगंगा है, जिस आकाशगंगा का नाम क्या बोले थे आपको? मंदाकिनी है, ठीक है। मंदाकिनी है, ठीक है। मंदाकिनी अपना आकाशगंगा। और मंदाकिनी का जो आकार है वो कैसा है? तो सर्पिल आकार है। सर्पिल आकार कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका ब्लैक होल हो गया, ठीक है। पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा। तो ये आपका पहला भुजा हो गया, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा। अब कहिएगा कि ये क्या है? हम पहले भी बता चुके हैं, पहले वो वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, या फिर आप इसी को देख रहे हैं तो आराम से समझ जाइए। देखिए, पहला भुजा का मतलब ये हुआ कि जितने भी यहाँ पे तारा है, जितने भी आकाशीय पिंड है, जितने भी खगोलीय पिंड है, वो किस भुजा में है? अपना जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी के इसी भुजा में है, ठीक है, इसी भुजा में उपस्थित है। और ये वाला जगह में बोले थे कि भ्रूण तारा का निर्माण होता है। पहला वाला वीडियो में जाके देखिए, हम इतना डिटेल नहीं करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बादल के साथ टकराया और यहाँ तारा का निर्माण हुआ। आगे में जाके सुपरनोवा विस्फोट हुआ। सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद यहाँ पे जो है आपका फिर से, क्योंकि ये जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, हमारा मंदाकिनी कैसा घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और इस पे जितना तारा है वो तारा किसका चक्कर लगा रहा है? ये ब्लैक होल का। इस ब्लैक होल को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। ये सारा चीज हम बता चुके हैं पहले वाले सारे वीडियो में। तो यहाँ पे एक सेकंड जनरेशन का, क्योंकि यहाँ पे सुपरनोवा जब विस्फोट होगा तो विस्फोट होने के बाद यहाँ का जो आपका जो हीलियम का करोड़ था, हीलियम का करोड़ यहाँ से निकल करके न्यूट्रॉन तारा बना और ये न्यूट्रॉन तारा आके जाके ब्लैक होल बन जाता है। और ये जो सेकंड जनरेशन का तारा था, ये कैसे बना? जो यहाँ पे धूलकण है, मलबा है, गैस है, वो यहाँ पे आ गया, इसके चारों बगल फैल गया और ये एंटी क्लॉकवाइज जो घूमेगा तो इसके साथ साथ ये सारे धूलकण, ये सारे मलबा, ये भी घूमने लगे। जब ये घूमने लगे तो फिर से यहाँ पे गैस का गोला बन गया और गैस
गैस का गोला बनेगा तो उसके अंदर का जो है घनत्व क्या है, बढ़ने लगा। जब बढ़ने लगा तो फिर यहाँ पे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। जितने भी गैस थे तो वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के करके यहाँ पे एनर्जी उत्पन्न करने लगा और एक नया तारा का निर्माण कर लिया गया। और तो इसको कौन तारा कहेंगे, सेकंड जनरेशन का तारा कहेंगे। अब जो मलबा बच गया, जो धुलकन बच गया, कुछ तो बचा होगा, तो जो मलबा बच गया, धुलकन बच गया, यही मलबा और धुलकन मिल करके एक परिवार बना लिया, इसका बीच में एक तारा हो गया और जो मलबा धुलकन है इसके साथ घूमने लगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सौर परिवार कहते हैं। ये जो है घूमते घूमते, क्योंकि ये सारा जितना भी इसमें आपका तारा है, खगोलीय पिंड है, वो किसका चक्कर लगा रहा है, बल्ब का लगा रहा है, यानी आपका ब्लैक होल का लगा रहा है। तो ये अभी घूमते घूमते कहाँ तक आ गया है, यहाँ तक आ गया है। कल भी आपको हम बताए थे सूरज के बारे में, बताए थे कि सूरज जो है, सूरज आज से लगभग कितना 4.5 अरब वर्ष पूर्व जो है इसका उत्पत्ति हुआ था। कहीं पे आपको 5 अरब भी मिलेगा तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और इसका आयु अब तक कब तक हम लोग को और देगा, तो 5 अरब तक हम लोग को एनर्जी दे सकता है। वो अभी कहाँ पहुंचा है, यहाँ पहुंचा है। एक चक्कर लगाने में इसको कितना लगता है, ब्लैक होल का चक्कर जो सूरज लगाएगा तो कितना लगाएगा, 25 करोड़ वर्ष लेता है। ये सारा चीज बता चुके हैं, सिर्फ आपको हम रिविजन करा रहे हैं। 25 करोड़ वर्ष पूर्व लेगा, यहाँ पे यहाँ तक आपका पहुंच अभी यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सूरज है, तो इस सूरज के साथ इसका जो सौर परिवार बना, ये सौर परिवार समझ गए कि कैसे ही हुआ। धुलकन मलबा जो भी बच गया, इसी के साथ ये घूमता रहा और सबको अपना कक्षा डिसाइड कर लिया और कक्षा बना करके ये क्या कर रहा है, इसका चक्कर लगा रहा है। और इसी पे जो है अपना एक कैपलर जी थे, जर्मनी के वैज्ञानिक थे, उसने जो है गरे का नियम दिया। उसने गरे के नियम में ये बोला, ये गरे का नियम इसने जो है 1609 में जो है 1609 में ये अपना कैपलर जी नियम दिए थे। और उसमें ये बोले थे कि जितने भी ग्रह उपग्रह हैं सूरज के, मतलब अपना दीर्घवृत्ताकार पथ पे क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। दीर्घवृत्ताकार पथ का कहने का मतलब ये है कि ये देखिए, ये वृत्त हो गया, केंद्र से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, सब जगह बराबर होगा, इधर हो उधर हो। और दीर्घवृत्ताकार मतलब कहने का क्या मतलब, ये होगा, ठीक है। और उसमें भी ये बोला कि सूरज जो है बीच में ना होकर के कहाँ पे, कहीं एक साइड में। अब ये साइड में होगा तो इसका अलग अलग दूरी होगा। जब पृथ्वी अपना यहाँ होगा तो अधिक दूरी में होगा, और इसी का चक्कर लगाते लगाते जब यहाँ होगा तो इसका कम दूरी में होगा। और पृथ्वी सूरज का चक्कर कितने दिन में लगाता है, 365 दिन में लगाता है। ये बात आप लोग जानते हैं। जब 365 दिन में चक्कर लगाएगा तो एक जो ज्यादा दूरी होगा तो उस दूरी को हम क्या कहेंगे, अपसौर कहेंगे, अपसौर की स्थिति होगा। और कम दूरी का होगा तो क्या हो जाएगा, आपका उपसौर की स्थिति होगा। तो चलो अभी हम बताते हैं ये चीज, अभी उसको रखिए। तो यहाँ वाला बात आप समझ गए कि कैसे सौर मंडल का निर्माण हुआ, क्या हुआ, क्या बल्ज करता है, ये सारा चीज आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, अब आपको हम बताते हैं कि अब आपको करना क्या है। तो सबसे पहले ये बोलिए, अभी आपको क्या बोले थे, सौर मंडल। सौर मंडल कहने का मतलब क्या है, सूरज तो जान गए कि सूरज का उत्पत्ति कैसे हुआ, किसका चक्कर लगा रहा है। तो ये अपना सूरज है, यहाँ पे अपना कौन सा है, सूरज है। ये अपना सूरज को जान लीजिए कि अपना, अब इसके चारों बगल कितने हैं, ग्रह हैं। आपको बताया है कि दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। तो सबसे इसका नजदीक का ग्रह कौन सा हो जाएगा, आपका बुध है, 88 दिन में लगाता है। चलिए अभी इसके सारे के बारे में डिटेल करेंगे, सिर्फ आपको हम एक, बुध के बाद आपका कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, विनस। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद कौन सा हो जाएगा, आपका मंगल, ठीक है। मंगल के बाद यहाँ पे आपका जो पट्टी है, इस पट्टी को हम लोग क्या कहेंगे, दूसरा कलर से बना लीजिए, आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। ये आपका कौन सा हो जाएगा, आपका दूसरा कलर का हो जाएगा, ये आपको आसानी होगा। क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहते हैं। देखिए क्षुद्र ग्रह की पट्टी क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। अभी ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी ऐसा है कि ये ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है, और ये अपना कक्षा डिसाइड नहीं कर पाया। और यहीं पे ये क्या, कैसे आपको अब बोले थे अभी कि जो सेकंड जनरेशन का तारा था, सुपरनोवा विस्फोट हुआ था, बहुत सारे मलबा निकले थे, जो ज्यादा जहाँ पे तत्व था जो संगठित हो गया था, तो वो अपना ग्रह बना लिया, अपना कक्षा डिसाइड कर लिया। मगर जो ज्यादा ना बड़ा रहा ना ज्यादा छोटा रहा, एक पट्टी में ही वो घूमने लगा, वो अपना कक्षा का निर्माण नहीं कर पाया, कक्षा को साफ नहीं कर पाया। तो वो पट्टी कौन कहाँ पे बना है, तो आपका यहीं पे बना है। और ये वाले पट्टी को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहते हैं। उसके बाद यहाँ से जो ये जो जितना भी ग्रह बोल रहे हैं, ये ग्रह कौन सा हो जाएगा आपका, ये आपका आंतरिक ग्रह है। कौन ग्रह है, ये आपका आंतरिक ग्रह है। आराम आराम से समझिए, इसको क्या कहेंगे, आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह क्या होता है, देखिए आंतरिक ग्रह क्या होता है। आंतरिक ग्रह कहने का मतलब ये नहीं कि अंदर, इस पट्टी के अंदर है, इसी वजह से आंतरिक ग्रह का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका ग्रह है, ये सारा ग्रह का कुछ प्रॉपर्टी होगा जो कुछ क्या है, सिमिलर है। क्योंकि इसको हम गैसीय ग्रह नहीं कह करके क्या, ये स्थलीय ग्रह, यहाँ पे क्या है, चट्टानी ग्रह, मतलब चट्टानी परत पाया जाता है, ठीक है। इसमें भू पट्टी पाया जाता है। इधर जो भी ग्रह की बात करेंगे उसमें भू पट्टी नहीं होगा। भू पट्टी मतलब कहने का, जैसे हम लोग कैसे अपना पृथ्वी पे खड़े हैं, स्थल है ना, भू पट्टी है ना, चट्टान है ना, तो उसी तरह से कुछ ना कुछ पट्टी होगा। इसको और एक ग्रह, इन ग्रहों को और एक नाम दिया जाए, पार्थिव ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहेंगे, पार्थिव ग्रह कहेंगे, ठीक है।
पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ये याद रखिएगा, इन ग्रह का नाम क्या हो गया, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। और ये कौन, क्षुद्र ग्रह की पट्टी हो गई। उसके बाद आगे चलिए, ये वाला कौन सा ग्रह आपका हो गया, ये आपका बृहस्पति। यहाँ से हो जाता है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ये, ठीक है। ये गैसीय ग्रह है, ठीक है। यहाँ से गैस शुरू हो जाता है, यहाँ पे आपका इसका भू पर पट्टी नहीं है, यहाँ पे चट्टान नहीं है। उसके बाद ये कौन सा ग्रह हो जाएगा, आपका शनि है, ये शनि हो जाएगा। शनि के बाद ये कौन सा ग्रह हो जाएगा आपका, ये आपका अरुण हो जाएगा। और ये कौन सा ग्रह हो जाएगा, आपका वरुण हो जाएगा। इतना बात आप समझ जाइए, पहले समझ जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 4 ग्रह देखिए, 4 ग्रह उधर था, 4 ग्रह इधर था। यहाँ पे प्लूटो था, तो 2006 में जो सम्मेलन हुआ था यहाँ पे चेक गणराज्य के राजधानी पराग में, तो इसको यहाँ से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, इसके जो ये आपका वरुण देख रहे हैं, इसी के चक्कर को ये 2 बार काट ले रहा था, इसी वजह से इसको बौना ग्रह में डाल दिया गया है। तो अभी इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, तो इसको भूल जाइए। ऐसा नहीं है कि ये सौर मंडल का भाग नहीं, याद बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। हम जो है इसको बार बार बोल रहे हैं, याद रखिएगा। सौर मंडल का भाग है बट ग्रह में नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका वरुण हो गया। अब इसको, इस ग्रह को क्या कहेंगे, तो ये सारे जो ग्रह हैं इसको बाह्य ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहिएगा, तो बाह्य ग्रह है, ठीक है। बाह्य ग्रह है ये, बाह्य ग्रह या जोबियन ग्रह भी कह सकता है। कौन कहिएगा, जोबियन ग्रह, जोबियन ग्रह कहिए, ग्रह कहिए। या फिर और एक इसको, इसका नाम आता है, ठीक है, जाइंट। जाइंट का मतलब क्या होता है ना, जाइंट ग्रह का मतलब होता है कि बहुत बड़ा। जाइंट का मतलब क्या है, क्योंकि जितने भी गैसीय ग्रह हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है। और ये सूरज का जो अपना जो परिक्रमा करता है, यानी अपना जो परिक्रमा करता है, सूरज का परिक्रमा करता है, बहुत ज्यादा समय भी लेता है, ठीक है। तो अभी वो तो आपका जो दूसरा हम, क्योंकि देखिए एक पार्ट में ये वीडियो पूरा बनेगा नहीं, इसका 2 पार्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, 2-2.5 घंटा चला जाएगा। इसी वजह से हम इसको आपको आराम आराम से करते चलते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आप समझ गए कि ये आपका पहला हो गया, आपका ये कौन सा हो गया, बुध हो गया, सबसे नजदीक है। उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद कौन है, ये आपका बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है। अगर इंग्लिश में जानिएगा तो यहाँ से आप जान सकते हैं, ये मरकरी है, ये वीनस है, ये अपना अर्थ है, ये फिर मार्स है, ये तो आप जानते ही हैं। फिर इसको जुपिटर कहिए, इसको सैटर्न कहिए, इसको क्या कहिए, ये आपका यूरेनस हो गया, ये आपका नेपच्यून हो गया। आप लोग इंग्लिश जो भी जानते हैं तो ये, क्योंकि आजकल ना इंग्लिश भी पूछ देता है कि कौन सा ग्रह क्या है। अब हिंदी वाला बात घुमाने के लिए जानता है, हिंदी स्टूडेंट को फंसाने के लिए ही करता है। तो चलिए ये चीज समझ गया ना। तो अब हम क्या बताना चाह रहे थे इसमें आपको, तो हमको आपको ये, अरे इसको कहाँ मिटा रहे हैं, कि हम इसको आपको इसमें हम ये बताना चाह रहे थे कि ये जो आप देख रहे हैं, ये आप देख लिए ना इसका दूरी, तो इसका कुछ तो दूरी होगा। ये जो चक्कर लगा रहा है कुछ, क्योंकि ये जो दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है कि नहीं चला, किसका, सन का चक्कर लगाएगा। ये नियम किसने दिया था, केपलर ने दिया था। केपलर ने ग्रह का नियम 1609 में दिया था, और ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। इसने क्या बोला कि जितने भी ग्रह हैं सूरज का दीर्घवृत्ताकार पथ पर क्या करते हैं, अपना कक्षा में चक्कर लगाते हैं, किसका, सूरज का। तो यही पे चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं, यही पे आना चाह रहे हैं। क्या बोले, मान लीजिए ये अपना क्या है, सूरज है, इसका चक्कर कौन लगा रहा है, अपना पृथ्वी। कौन सा इस पे, दीर्घवृत्ताकार पथ। अब दीर्घवृत्ताकार पथ क्या होता है पहले इसको जानिए। ये मान लीजिए ये वृत्त है, ये वृत्त है, वृत्त से मतलब क्या है, चारों बगल का दूरी क्या हो जाएगा, समान होगा। समान होगा कि नहीं होगा, अगर ये यहाँ से 5 है तो यहाँ से भी 5 होगा, यहाँ से भी 5 होगा, यहाँ से भी। मगर ऐसा नहीं है। पृथ्वी हम लोग का जो सन का जो चक्कर लगाता है, दीर्घवृत्ताकार कहने का मतलब ये है कि ये पथ होना चाहिए उसका, ये पथ है, कौन है, ये पथ है। और सूरज बीच में ना होकर के थोड़ा सा इधर उधर है, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर है तो कभी पृथ्वी यहाँ होगा, मान लीजिए कभी पृथ्वी यहाँ है और कभी पृथ्वी यहाँ भी हो सकता है। जब ये वाला स्थिति होगा तो ये ज्यादा दूरी है, और ये वाला स्थिति होगा तो ये क्या है, कम दूरी है। तो सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी, ये मान लीजिए सूरज है, ये अपना पृथ्वी है, इसके बीच की दूरी कितना है, तो लगभग आप लोग जानते हैं 14 करोड़, कितना है, 14 करोड़ 97 लाख के करीब करीब है, ठीक है। कहीं पे आपको 96 में दिखेगा, और अप्रोक्स में आप लोग 15 करोड़ भी कह सकते हैं। तो 14 करोड़ ये औसतन दूरी है। ये कैसा दूरी है, औसतन दूरी है, ये याद रखिएगा। ये कैसा दूरी कहिएगा, औसतन। पृथ्वी से सूरज की दूरी कितना है, 14 करोड़ 97 लाख या 96 लाख औसतन दूरी है। अब औसतन दूरी हो गया, एक स्थिति ये होगा, क्योंकि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में अपना परिक्रमा कर रहा है कौन, सारे ग्रह। तो इसका एक स्थिति ये बन सकता है और एक स्थिति ये बन सकता है। तब इस स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे, जब यहाँ पे होगा सूरज, अगर यहाँ पे जब पृथ्वी होगा, ये इसका कक्षा है, पृथ्वी ऐसे करके 365 दिन में एक चक्कर लगाता है ना पृथ्वी। तो जब ये वाला स्थिति में होगा तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कम दूरी का है, तो कम दूरी को क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे उपसौर की स्थिति। कौन सी स्थिति बनेगी, ये उपसौर की, ठीक है। कौन सी, उपसौर की।
उपसौर की स्थिति में क्या होगा, क्योंकि देखिए इसका औसतन दूरी कितना बोले थे हम, 14,97,00,000, तो 14,97,00,000 इसका औसतन दूरी है, तो और ये कम उपसौर वाली स्थिति में होगा तो कम होगा, तो कम होगा तो कितना होगा, 14.70 करोड़ के करीब करीब होगा दूरी इसका, ठीक है। और ये घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को हम लोग जब कम दूरी होगा तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीहिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरीहिलियन कहते हैं, ठीक है, पेरीहिलियन कहते हैं, ठीक है, पेरीहिलियन कहते हैं या उपसौर कहते हैं। और ये घटना कब होता है तो याद रखिएगा, आपका 3 जनवरी का घटना है। 3 जनवरी 2 होता है, एक उपसौर 3 जनवरी का घटना है जो सबसे कम दूरी पर होता है। कितना दूरी, 14.70 करोड़, उसको क्या कहते हैं, पेरीहिलियन कहते हैं। आपको हम बता दिए ये घटना क्यों, दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, कौन, अपना पृथ्वी, किसका, सूरज का। अब मान लीजिए ये स्थिति क्या हो जाएगा, इसका ज्यादा दूरी होगा, ठीक है, दूरी दिख नहीं रहा है बट अब मान लीजिए कि ज्यादा दूरी है, यहाँ पे भी आप अच्छा से समझ सकते थे, ये ज्यादा दूरी है, तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे, अपसौर की स्थिति। ये कौन सा स्थिति है, अपसौर की, अपसौर की स्थिति। इस अपसौर की स्थिति में अब देखिए यहाँ से यहाँ इसकी दूरी कितना था, 14,97,00,000, तो इसका ज्यादा दूर में है, तो दूर में होगा तो इससे ज्यादा ही होगा, तो कितना ज्यादा हो जाएगा, तो 15,30,00,000 के करीब करीब इसका दूरी हो जाता है। इस स्थिति, ये स्थिति कब होता है तो क्या कहिएगा, 4 जुलाई। देखिए यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन, देखिए अभी पढ़ा रहे हैं तो अभी तो आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा, मगर कुछ दिन बाद जो है ना आपका डेट सब मिसिंग हो जाता है कि 3 जनवरी था कि 4 जुलाई था। तो देखिए जब कम दूरी में होगा तो 3 जनवरी, 3 डिजिट कम है ना, अब 4 ज्यादा है, तो याद रखिएगा उप मतलब देखिए कोई भी मंत्री होता है, जैसे उप मतलब क्या, कोई भी चीज का मेन से छोटा, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, तो उसी तरह से उप होगा तो छोटा होगा, कितना कम होगा तो 14.70 करोड़ हो जाएगा। कब की घटना हो जाएगा ये, 3 जनवरी की। अपसौर का घटना हो जाएगा तो क्या ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका मुख्यतः दूरी कितना है, औसतन दूरी 14,97,00,000, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 15,20,00,000। और ये घटना को क्या, उपसौर की स्थिति हो जाएगी। उपसौर की स्थिति कब होती है, 4 जुलाई को होती है। ये बात समझ गए। देखिए अब जब ये समझ गए तो यहाँ से आपको और एक चीज समझ में आ जाएगा, आराम से समझ लीजिएगा, इसी वजह से हम ये चीज आपको बता रहे हैं, एकदम आराम से समझ जाइएगा। ये तो समझ गए ना, चलिए इसको यहीं रहने दीजिए। अब देखिए जब ये वाली स्थिति में होगा, इसको हम खाली मिटा देते हैं। जब ये वाला स्थिति में होगा तो यहाँ से सूरज का जो प्रकाश, यहाँ से सूरज का, देखिए सूरज से हम लोग को जो एनर्जी देता है कौन देता है, हम लोग का जो जो मेन तारा है, जितने भी ग्रह को एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है, किससे मिलता है, सूरज से मिलता है। तो सूरज किस माध्यम से देता है, तो प्रकाश के माध्यम से ऊर्जा आता है। तो ये प्रकाश मतलब सूरज से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, जब आपका ये अपसौर की स्थिति में होगा। अपसौर की स्थिति में जब ये अपसौर वाला स्थिति में होगा, अपसौर वाला स्थिति में होगा तो स्वाभाविक है ज्यादा दूर है। कितना ज्यादा दूर है भाई, तो 15.20 करोड़ है इसका दूरी। औसतन दूरी कितना था, 14 करोड़ था। तो यहाँ पे इसको पृथ्वी, यहाँ से सूरज से पृथ्वी तक सूरज की किरण पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा कि कम लगेगा, तो ज्यादा समय लगेगा। कितना ज्यादा समय लगेगा, तो 8 मिनट, ऐसे 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कितना सेकंड लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, ठीक है। 8 मिनट 20 सेकंड अपसौर वाली स्थिति में लगता है, और उपसौर वाली स्थिति में कितना लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। ये याद रखिएगा, 8 मिनट 16, ये बात आपको याद रखना है। तो आप क्या कहिएगा, अक्सर पूछ लेता है कि पृथ्वी से सूर्य, मतलब सूर्य से पृथ्वी तक सूरज की किरणें कितना मिनट में पहुंचता है। अगर पूछ देखिए कि अपसौर वाला पूछ रहा है कि उपसौर वाला पूछ रहा है, जनवरी में पूछ रहा है कि फरवरी में पूछ रहा है, आपको ये चीज, क्योंकि अभी क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल कर दिया है, घुमा के पूछता है, इसी वजह से आपको हम इतना बेसिक चीज बता रहे हैं। तो जब अपसौर की स्थिति में होगा तो कितना पहुंचेगा, 8 मिनट 20 सेकंड लगेगा, और उपसौर की स्थिति में होगा तो 8 मिनट 16 सेकंड लगेगा, ठीक है। 8 मिनट 16 सेकंड लगेगा। ये आपका अपसौर, मतलब ये आपका अपसौर वाला, उपसौर वाला। उपसौर में आपको क्या बोले थे, 3 जनवरी का घटना है, और ये कितना है, 4 जुलाई का घटना है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। ये बात आप समझ गए, अपसौर और उपसौर, ये 2 घटना है, आपको हमेशा काम देगा। और इसका दूरी याद रखिएगा, जब अपसौर की घटना होता है तो दूरी बढ़ जाता है। पृथ्वी से सूरज के बीच की दूरी कितना है, तो 14,97,00,000 है। ये औसतन दूरी है, और अधिकतम दूरी कितना हो जाएगा, न्यूनतम दूरी आपका 14.70 हो जाएगा। अब कहेगा कि सम्मिलित औसतन पूछेगा कि आपको जो है सूरज से पृथ्वी तक जो पहुंचता है, तो आप कह दीजिएगा 8 मिनट 19 सेकंड या 18 सेकंड आपका लेता है, ठीक है। आप 19 सेकंड मान के चलिएगा, 18 सेकंड लेके चलिए, ठीक है। 8 मिनट 18 सेकंड समय लेता है सूरज से पृथ्वी। अब देखिए ये क्या होता है, ये बात समझ गया ना। अब हम लोग आते हैं दूसरे चैप्टर। दूसरा चैप्टर क्या है, अब ये पहुंच गया। अब दूरी होता है, दूरी जैसे हम लोग पृथ्वी है, यहाँ पे कोई भी चीज हम लोग जो नापते हैं, सबसे पहले जो है मील, नॉटिकल मील, ये सब ब्रिटेन में मापा गया, ठीक है। मेजरमेंट हुआ माप का, दूरी का। तो उसमें हम लोग जो पृथ्वी में करते हैं तो क्या करते हैं, मील से नापते हैं। तो 1 मील बराबर कितना होता है,
एक मील में हम लोग का कितना होता है, एक मील में हम लोग का होता है कितना होता है, 1609 मीटर। ठीक है, आप यहाँ पे मीटर नहीं, 1609.34 मीटर होता है एक मील में हो। ठीक है, और एक नॉटिकल मिल में, नॉटिकल मिल अगर पूछेगा तो क्या कीजिएगा, नॉटिकल मिल में कितना होता है, 1852 होता है। ठीक है, 1852 मीटर होता है। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। ये अपना पृथ्वी में अपना दूरी मापने के लिए। तो सूरज से अब मान लीजिए कि जो खगोलीय इकाई का जो दूरी मापेंगे वो कैसे मापेंगे, वो इसमें वो उसको मापने का क्या है, मान लीजिए ये सूरज है, ठीक है, सूरज ये पृथ्वी है, यहाँ से यहाँ के जो बीच की जो दूरी है, प्रकाश जो पहुंचने में जो समय लगेगा, कितना समय लग रहा था, तो हम लोग 8 मिनट औसतन कितना बोले थे, 18 सेकंड बोले थे। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी पहुंचता है, जितना समय लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खगोलीय दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खगोलीय दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खगोलीय दूरी बोलते हैं। एक खगोलीय यूनिट बराबर, या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कह सकते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ठीक है, कितना होता है, 8 प्रकाश मिनट होता है। क्या कहिएगा, 8 प्रकाश मिनट। ठीक है, 8 प्रकाश मिनट एक खगोलीय दूरी होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये क्या होता है, सूरज से पृथ्वी तक पहुंचने में जितना समय लगता है, कितना समय लगता है, 8.18 सेकंड लगता है मैक्सिमम, मतलब दोनों का सम्मिलित रूप से औसतन। तो हम लोग मोटा मोटी कितना बोलते हैं, तो एक खगोलीय दूरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या कहिएगा, 8 प्रकाश मिनट होता है। ठीक है, अब यहीं पे प्रकाश वर्ष क्या होता है, ये सब दूरी। देखिए, आगे बढ़ने से पहले इन सब चीजों को जानना जरूरी है। अगर इन सब चीज को नहीं जानिएगा तो थोड़ा सा आगे में फिर कंसेप्ट आपका बनने में दिक्कत होगा। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, ये तो समझ गए कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, सूरज से पृथ्वी तक जो पहुंचने में, जो प्रकाश को पहुंचने में जो समय लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, या खगोलीय दूरी बोलते हैं, जो 8 प्रकाश मिनट के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष कहने का मतलब ये हुआ कि एक वर्ष में सूरज का जो प्रकाश है, उसके द्वारा चली गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। और ये बात भी जान लीजिए, एक सेकंड में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर का दूरी तय करता है एक सेकंड में। तो एक साल में कितना चलेगा, एक साल में तो इसका एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10 के पावर कितना, 15। ठीक है, 15 मीटर होता है। ठीक है, 15 मीटर होता है। और किलोमीटर में पूछा गया था, 9.46 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। ये बात आपको याद रखना है। और सबसे दूरी की सबसे इकाई, सबसे बड़ी यूनिट पूछेगा तो क्या कहिएगा, पारसेक कहिएगा। क्या कहिएगा, पारसेक। पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष। ये बात याद रखिए। ये बात आप समझ गए, इतना इतना समझ गए तो बोलिए। अब ये समझ गए दूरी। देखिए, अभी जो आपका जो फिगर बनाए थे, ये वाला जो आपको हम समझाएंगे, कौन वाला, आपको जो हम ये वाला समझाएंगे, ये वाला जब समझाएंगे तो इसके लिए आपको ये सारा चीज समझ में आना चाहिए। ये सारा चीज, अगर इसके बारे में अभी हम आगे में बात करेंगे तो आपको ये सारा चीज समझ में आना चाहिए कि ये कहाँ से कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से आपको हम ये चीज बता रहे हैं। नहीं, अगर ये चीज का थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ये बात समझ गए, समझ गए ना, एकदम बढ़िया से समझ गए। अब आते हैं हम लोग आगे में। आगे में किस में आएंगे कि इसमें कौन कौन सा होता है। चलिए ये बात बताते हैं, क्या क्या बता दिए आपको हम। उपसौर और अवसौर की घटना बता दिए। अब चलिए, अब आगे आता है। आगे कहाँ आते हैं, आपको ये सब नहीं दिखाना है। चलिए, अब आगे बताते हैं। अभी क्या बोले थे कि अपने सौर परिवार में कौन कौन सा चीज सम्मिलित है। बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन सौर परिवार का अंग नहीं है, भाग नहीं है, और वहां पे लिखा हुआ था निहारिका, नेबुला, और हम लोग लगा देते हैं। हम लोग को लगता है कि शायद बात ये सही है। ठीक है, कौन सबसे पहले कौन आता है अपने सौर परिवार में, सौर परिवार में सबसे पहले सूर्य आएगा। कौन आएगा, आपका सूर्य आएगा। सूर्य के बाद दूसरे नंबर में कौन आ जाएगा, आपका ग्रह आ जाएगा। ग्रह आ जाएगा। ग्रह के बाद कौन हो जाएगा, आपका उपग्रह हो जाएगा। उपग्रह हो, उपग्रह के बाद आपका कौन हो जाएगा, क्षुद्र ग्रह हो जाएगा। ठीक है, क्षुद्र ग्रह के बाद आपका कौन सा हो जाएगा, आपका उल्का पिंड हो जाएगा। अब धूमकेतु पहले लिखिए, धूमकेतु। धूमकेतु के बारे में अभी आपको बताता है। ठीक है, धूमकेतु कहिए या पुच्छल तारा कहिए। ठीक है, धूमकेतु कहिए या पुच्छल तारा कहिए, आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, उल्का पिंड आ जाएगा। पिंड, उल्का पिंड हो गया। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, उल्का हो जाएगा। फिर कौन हो जाएगा, उल्कास्म हो जाएगा। ये सारा आपका क्या है,
ये सारा आपका सौर परिवार में आता है। अभी हम आपको बताते हैं ये सारा चीज क्या है। सूरज के बारे में तो आप जान ही गए, सूरज क्या है, ठीक है। अपना मंदाकिनी एक तारा है, इसी के साथ इसका एक परिवार है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं या सौर मंडल कहते हैं, ठीक है। इसका दीर्घवृत्ताकार पथ पर इसका क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और इस सौर मंडल का खोज कहेगा कि देखिए अभी तो ग्रह का नियम बोल दिए, सौर मंडल का खोज किसने किया था तो बताइए तो, कोपरनिकस ने किया था। ये पोलैंड के वैज्ञानिक थे, ये भी। और कब किया था ये आपको जो है सौर मंडल का खोज किया था वो 1543 के करीब करीब, ठीक है। याद रखिएगा क्योंकि सब चीज छोटी छोटी एग्जाम में, बड़ी बड़ी भी एग्जाम में कभी आपको स्टेटमेंट के रूप में पूछ देता है कि कहाँ के, क्या वो पोलैंड के निवासी थे, जर्मनी के थे, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, आप फंस जाइएगा। अभी केपलर के बारे में बोले थे, केपलर कहाँ का, जर्मनी का था। और ये आपका ये जो बोले थे आपको कोपरनिकस, ये कहाँ का है, पोलैंड का है। और ये सोलर सिस्टम का जो है खोज किसने कब किया था, 1543 में किया था। तो सूर्य उसका मुख्य बिंदु में हो गया, ठीक है। यहाँ पे सूर्य हो गया आपका, आपको अब समझ आ जाता है, ठीक है। ये ग्रह हो गया, दीर्घवृत्ताकार पथ पर सारा ग्रह क्या करता है, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। उपग्रह भी हो गया। अब उपग्रह क्या होता है, क्योंकि उपग्रह का आने का मतलब यह है कि जो अपना ग्रह का वो क्या करे, चक्कर लगा। जैसे चंद्रमा हम लोग का क्या है, प्राकृतिक उपग्रह, यानी अपना पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। सूरज का तो लगा ही रहा है, अपना पृथ्वी का भी लगा रहा है, तो उसी को उपग्रह कहता है। बहुत सारे उपग्रह हैं, ठीक है। उसमें से अपना एक चंद्रमा भी उपग्रह है, क्योंकि चंद्रमा भी बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक में रहा है। वहाँ पे चंद्रयान मिशन हम लोग का जब चंद्रयान 3 जब दक्षिणी ध्रुव पर हम लोग पहुंचने वाले पहले बने हैं कि नहीं, तो जब से पहुंचा है तो तब से वहाँ पे बहुत ज्यादा मिशन हो रहा है। अभी जापान मिशन किया है, रशिया का मिशन फेल हो गया था, अभी नासा भी करने वाला है। 2030 के जो ईयर है, इसी ईयर को कहा जाता है चंद्रयान मिशन का ईयर है। तो अभी वहाँ पे बहुत, अब पानी का तो संभावना हम लोग 2008 में लगा लिए थे, चंद्रयान जो मिशन पहला गया था, ठीक है। अब सेकंड वाला 2019 में तो फेल हो गए। अब इस वाले में बहुत सारा चीज का पता चल गया है, सिलिकॉन का, सल्फर का, बहुत सारा चीज, ऑक्सीजन का, सब चीज का पता चल गया कि ऑक्सीजन अभी चल रहा है, इसमें अभी काम चल रहा है, ठीक है। अभी बात करेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये सूर्य हो गया, ग्रह इसके दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर कटा रहा है। और उपग्रह के बारे में बता दीजिए, क्षुद्र ग्रह का पेटी आपको बताए थे, क्षुद्र ग्रह का पेटी बताते हैं कि यहाँ पे सूर्य है, ठीक है। इधर ऐसे करके यहाँ पे आपका कौन सा मंगल ग्रह है, और ये एक पेटी है। ये क्षुद्र ग्रह का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि ये क्या है, ये आकाशीय पिंड है, और ये ज्यादा बड़ा हो पाया ना छोटा हो पाया, और ये क्या हो गया, एक बड़ा बड़ा जो है टुकड़ा के रूप में ये यहाँ पे रह गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। और यहाँ से गैसीय ग्रह शुरू हो जाता है, जिसको जोबियन ग्रह भी कहते हैं, बाह्य ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको जाइंट भी कहते हैं, जाइंट ग्रह। बहुत बड़ा आपको पूछता है जाइंट ग्रह कौन है, याद रखिएगा, ये आपका जाइंट ग्रह भी कहा जाता है। जितना भी इधर ग्रह हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब कौन ग्रह है, बाह्य ग्रह है, जोबियन ग्रह है, जाइंट ग्रह है। जाइंट का मतलब बड़ा होता है, इसका मतलब क्या हुआ, गैसीय ग्रह है। यहाँ पे भूपर पट्टी नहीं है, और इससे पहले इधर जितना भी है भूपर पट्टी, इसी वजह से इसको क्या कहता है, आंतरिक ग्रह कहता है, ठीक है। क्रमवार से भी हम बताते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, छोटी छोटी चीजें रह गई, बड़ी बड़ी पत्थर है, आकाशीय पिंड है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे रह गई, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब ये क्षुद्र ग्रह क्या है, ये क्या है, मंगल है। यहाँ पे क्या है, पृथ्वी का कक्षा है। जब यहाँ से कोई पेड़ निकल करके पृथ्वी की कक्षा में पहुंच जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं उल्का कहता है। कहाँ गया उल्का, ये उल्का। यहाँ से कोई पिंड निकल के पृथ्वी के कक्षा में अगर चला जाता है, यहाँ पे किसका कक्षा है, पृथ्वी का कक्षा है, और ये किसका कक्षा है, मंगल का कक्षा है, ठीक है। लिखना जरूरी नहीं है, समझते चलिएगा। यहाँ से अगर कोई पिंड निकल करके यहाँ पहुंच गया, पृथ्वी के कक्षा में पहुंच गया, तो उसको क्या कहते हैं, उल्का कहते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में चला गया, ठीक है, वायुमंडल में अगर पहुंच जाता है तो वहां पे जलने लगता है। जब जलने लगेगा, जल जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, उल्कास्म कहेंगे। और कोई बड़ा पिंड है, ये तो छोटा मोटा पिंड रहेगा तो जल करके वो ऊपरे में खत्म हो जाता है। अब जब बड़ा पिंड होगा, यहीं से निकलेगा, क्षुद्र ग्रह के पट्टी से ही निकलता है, और ये पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही आग तो लग ही जाता है। आग लगने के बाद क्या हो जाता है, ये कहीं पे गिर भी जाता है, क्योंकि बड़ा पिंड है, बड़ा पूर्णतः जल नहीं पाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उल्का पिंड कहेंगे। उल्का पिंड कहाँ लिखे हैं, उल्का हो गया, उल्कास्म हो गया, ठीक है, उल्का पिंड यहाँ लिखे, ठीक है। तो उल्का पिंड हो गया। अब देखिए आपको उल्का पिंड के बारे में बताता है। यहाँ पे क्षुद्र पट्टी से निकला, बड़ी बड़ी पत्थर बोल्डर बहुत बड़ी बड़ी होती है, ठीक है। और इसी को जो उल्कास्म है, इसी को हम लोग क्या कहता है, टूटता हुआ तारा कहते हैं। जब जलता है तो लोग कहता है कि टूटता हुआ तारा, उसी को टूटता हुआ तारा कहता है। उल्का पिंड क्या है, महाराष्ट्र में एक झील है, कैरेटेड झील का उदाहरण है, ठीक है, लोनार झील जिसको बोलते हैं, यही उल्का पिंड घुमा था। यहीं पे आपका उल्का पिंड गिरने की वजह से उसको हम लोग उल्का पिंड का नहीं बोलते हैं, कैरेटेड झील है। इंडोनेशिया में सबसे बड़ा उल्का पिंड के गिरने से वहां पे जो है सबसे बड़ा झील का निर्माण हुआ है। जापान में भी बहुत उल्का पिंड के द्वारा गिरने की वजह से वहां पे भी झील का निर्माण हुआ। तो ऐसे झील को हम लोग कौन सा झील कहते हैं, कैरेटेड झील कहते हैं। तो ये बात समझ गए। अब देखिए, अब
आगे चलता है। तो उल्का हो गया, उल्का पिंड हो गया, उल्कास्म हो गया। अब आता है क्षुद्र ग्रह की पट्टी समझा दिए। अब आइए धूमकेतु कहाँ है, धूमकेतु क्या है, अभी रुकिए इसको मिटाता है। ये अपना सूरज है, ठीक है। ये अपना पट्टी में बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ये आपका ये पिंड है। यहाँ से शुरू हो जाता है आपका बृहस्पति, गैसीय ग्रह। गैसीय ग्रह देखिए, धूमकेतु कहिए या पुच्छल तारा कहिए, वो एक ही है। यहाँ से जो आपका ये वाला जो पट्टी है, इसके बाद क्योंकि ये एक ही तरह का है, इसका एक ही पर पट्टी है, इसके पास क्या है, भू पर पट्टी है, चट्टानी ग्रह है, इसके पास स्थल है, इसके पास स्थल नहीं है, ये गैस है। और ये जितने भी ग्रह है वो क्या है, बड़ी ग्रह है, छोटी ग्रह ये नहीं है। तो यहाँ पे क्या है ना, जैसे आपको क्या बोला कि क्षुद्र ग्रह के पट्टी में रहता है, पर के लिए पिंड है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी सी, ठीक है। यहाँ से ये निकलता है, जब ये यहाँ पे कहीं पे होगा, ऐसे कहीं पे कोई पिंड होगा, और ये पिंड यहाँ पे क्योंकि ठंडा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा दूर है, और यहाँ पे धुलकन भी है, बर्फ का पट्टी होगा। जब यहाँ से कोई पिंड निकलता है, और पिंड निकल करके क्या करता है, यहाँ से मान लीजिए कोई पिंड है, ये पिंड निकल करके सूरज की तरफ यहाँ पे आ रहा है। जैसे जैसे ये यहाँ से निकलेगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके ऊपर में क्या है, जमा हुआ है, क्योंकि बर्फ है, यहाँ पे ठंडा है, धुलकन है, गैस है। जैसे ये यहाँ से निकलता है और सूरज के टेम्परेचर में आगे बढ़ता है, तो ये क्या हो गया, इसके ऊपर जो भी लेयर जमा हुआ था वो क्या करने लगता है, जलने लगता है। तो ये किसके पास जा रहा था, अभी आपको जो उल्का पिंड उल्कास्म बताए थे, वो किसके किसके इसमें क्या बोलते हैं, वायुमंडल में आ रहा था, पृथ्वी के वायुमंडल में आ रहा था। आने के बाद वो जलने लगता है या गिर जाता है, तो ये घटना होता है किसके साथ, उल्कास्म और उल्का पिंड। और क्षुद्र ग्रह क्या है कि ये भी क्या है, खगोलीय ही पिंड है, और ये पिंड यहाँ से कहीं से अपना जो गैसीय ग्रह है इधर से कहीं से निकलता है, और निकलने के बाद सूरज की तरफ आकर्षित होता है। जब ये इसके तरफ चलता है तो इसके ऊपर जितना भी गैस है, बर्फ है, धुलकन है, वो जब आएगा, इधर टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे आग लग जाता है और जलने लगता है। और इसका जो है, जो जलने लगता है तो इसका जो दिशा होता है जलने के, उसका जो पूंछ होता है यहाँ पे जलने लगता है, और इसके तरफ क्या करता है, ये सूरज की तरफ बढ़ता चलता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुच्छल तारा कहते हैं। तो क्या करता है सूरज, अब बहुत बार आपको एग्जाम में पूछता है, जो पुच्छल तारा है तो उसका पूंछ है सूरज के क्या रहता है, ऑपोजिट होता है, पीछे रहता है, सूरज से दूर भागने का कोशिश करता है। क्योंकि अब कोई भी इधर अगर जाएगा तो पीछे ही ना चलेगा, आगे तो चलेगा नहीं, पीछे चलेगा। ये इस टाइप का बन सकता है ना, ये अब इस टाइप का चलने लगता है, इधर जाता है। तो इधर ठंडा से अगर गर्म हॉट की तरफ जाएगा तो इसके ऊपर जो भी लेयर था, गैस था, धुलकन था, वो जलने लगता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुच्छल तारा या धूमकेतु। अब देखिए आप लोग और एक पुच्छल तारा के बारे में, हेली, हेली का नाम सुना है कि नहीं, हेली, हेली पुच्छल तारा है। ये कितना सब जानते हैं, 76 वर्ष में दिखाई देता है ये, ठीक है। लास्ट टाइम जो है कब दिखाई दिया था, ये 1986 को दिखाई दिया था, देख लीजिएगा, ठीक है। 1986 को ही दिखाई दिया था, 76 साल बाद दिखाई देता है। अब ये 2076 अगर जोड़ दीजिएगा तो 2060 अक्सर जो भी होगा देख लीजिएगा, 76 जोड़ने के बाद आपका तो इतना साल बाद दिखाई देगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं या पुच्छल तारा कहते हैं। तो ये आपका सारा चीज समझ गए कि आपका सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में, ये सौर मंडल बना कैसे, इसमें कौन कौन सा गैस आया, ये कैसे बना, नहीं बना, इसमें कौन सा भाग आता है, नहीं आता है, ये सारा चीज हम आपको बताने का प्रयास किए हैं। आप शायद समझ गए होंगे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे क्या पढ़ते हैं आपको बताते हैं कि कौन ऐसा कंडीशन होगा जिस कंडीशन में कि ये ग्रह होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए और क्या क्या चीज नहीं चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि ये अपना सूरज है, यहाँ पे आपका ग्रह हो गया, आपका ये सब ग्रह है, ठीक है, इसको समझते चलिएगा, ये आपका ग्रह है, ठीक है। देखिए अब है क्या है ना कि ग्रह बनने के लिए तो सबसे पहली बात है कि ग्रह बनने के लिए 3-4 शर्त होना जरूरी है। जब आपका चेक गणराज्य में पराग में जो सम्मेलन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का, तो उसमें ग्रह के नियम को फिर से क्या कर दिया गया, बोला गया। तो सबसे पहले क्या बोला कि कोई भी पिंड हो, कोई भी पिंड हो, जो कोई भी खगोलीय पिंड हो, उस पिंड क्या हो, सबसे पहली बात है कि उसको क्या करना पड़ेगा, सूरज का चक्कर काटना पड़ेगा। नंबर पहली बात क्या है, सूर्य का क्या करना पड़ेगा, सूर्य का क्या करना पड़ेगा, सूर्य का चक्कर, सूरज का चक्कर को लगाना पड़ेगा, पहला बात। और उसका जो है खुद का गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए, मतलब उस पिंड का, जो पिंड है, पिंड का क्या होगा, है ना, पर्याप्त पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। नहीं होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आकर्षण बल होना चाहिए। दूसरा, तीसरा क्या है कि पिंड
कोई भी जिस कक्षा में कोई भी पिंड अगर चक्कर मार रहा है, अगर घूर्णन कर रहा है, दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूर्णन लगा रहा है, तो उससे बड़ा पिंड उस कक्षा में नहीं होना चाहिए। अगर कक्षा में उससे बड़ा पिंड है भी तो क्या हो, वो जो है इससे प्रभावित होना चाहिए। किससे? अपना जो उसका जो ग्रह है, जो उस कक्षा में अपना चक्कर लगा रहा है, तो क्या है, कोई उस कक्षा में कोई दूसरा पिंड जो है उससे बड़ा पिंड नहीं होना चाहिए। यानी उस पिंड से बड़ा कोई दूसरा पिंड नहीं होना चाहिए, या फिर उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये चीज आपका जरूरी है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि सूर्य का परिक्रमा करना पड़ेगा, चक्कर करना पड़ेगा, परिक्रमा करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है, परिक्रमा करना पड़ेगा। पिंड का खुद का गुरुत्वाकर्षण शक्ति होना चाहिए, उस पिंड से बड़ा कोई दूसरा पिंड नहीं हो जो उसके कक्षा में क्या हो, उसको प्रभावित करे या उसको बाधा डाले। ठीक है, हाँ बड़ा हो सकता है अगर ये इससे प्रभावित है, इससे प्रभावित है, अगर ये कुछ करेगा तो वो प्रभावित हो सकता है, तो ऐसे चल सकता है, मगर इससे बड़ा नहीं होना चाहिए और उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर कोई भी पिंड है, अगर वो चक्कर काट रहा है तो उसके कक्षा को नहीं काटना चाहिए। कक्षा का करने का क्या मतलब है, अभी आपको हम क्या बोले, देखिए यहाँ पे आपको बना के हम दिखाता है। का मतलब क्या हुआ कि देखिए पहले हमारा क्या था, ये आपका सन है, ठीक है, इसका चक्कर कौन काट रहा था, अभी आपको प्लूटो को निकाले ना, आप यहाँ से मान के चलिए, ये मान लीजिए कि आपका ये कहाँ है, ये आपका वरुण है, ये ऐसे चक्कर पथ पर क्या कर रहा था, चक्कर काट रहा था। अब यहाँ पे आपका कौन हो गया, प्लूटो था, क्योंकि इसके बाद प्लूटो था, तो प्लूटो भी चक्कर काट रहा था, ये ठीक था, तो ये क्या कर दिया, यहाँ ऐसे करके इसको काट लिया, ऐसे करके काट लिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, तो कुछ ऐसा हो कि उसके कोई कक्षा को नहीं काटे, वो अपने कक्षा को साफ नहीं कर पाया, या जब बना तो इतना वो बड़ा नहीं बन पाया, जिसके कारण वो क्या है, आपका जो है नेपच्यून है, नेपच्यून के कक्षा में आकर के वो कट रहा था। इसी वजह से 2006 में तो इस ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया। यानी कहने का मतलब है दूसरे पिंड का जो है, दूसरे पिंड के कक्षा में आपको नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, आपका जो है पिंड के कक्षा में आपको जो है नहीं जाना होगा। ठीक है, कक्षा में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा, अगर प्रवेश कर जाता है तो आप नहीं रहिएगा। ये आपका क्या हो गया, ग्रह का नियम हो गया। ये बात समझ गया, इतना सारा बात, ये बात आपको जानना बिल्कुल जरूरी होगा। अगर ये चीज को आप नहीं जानते हैं तो आगे जो भी चीज पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ पढ़ाना बाकी है, इसमें अभी हम आज आपको सिर्फ इसका बेसिक कंसेप्ट दे रहे हैं, इसका हाईलाइट दे रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं। ये आपका सन है, आपका जोबियन ग्रह बता दिए हैं, आंतरिक ग्रह बता दिए हैं, बाहरी ग्रह बता दिए हैं, ये जो भी चीज था ये सारे चीज को आपको हम क्लियर कर दिए। अब हम लोग का जो अगला बात होगा, अब हम लोग ग्रह के स्पेशलिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उच्छल तारा, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह जो भी है, ये सब आपको ये सब हम बता दिए ना आज। अब कल जो है आराम से जो ग्रह का स्पेशलिटी है, ठीक है, बुध ग्रह, आपका बुध से शुरू करेंगे, शुक्र करेंगे, मंगल, फिर पृथ्वी आ जाएगा, फिर मंगल आ जाएगा। अगर सूरज से अगर फिर नजदीक से देखिएगा तो सबसे नजदीक का ग्रह कौन हो जाएगा, बुध हो जाएगा, 88 दिन चक्कर लगाता है। फिर कौन हो जाएगा, शुक्र, 225 दिन लगाता है। फिर हम लोग कितना, 365 दिन लगाता है। फिर ये 600 समथिंग दिन लगाता है। फिर आगे बढ़ते जाइएगा, ये 12 वर्ष लगाता है। फिर बढ़ते तो इसका प्रॉपर्टी बताएंगे, कौन लेटा हुआ तारा है, कौन सा क्या होता है, कहाँ पे किस स्थिति में क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये सारे चीज के बारे में हम आराम से बात करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसी वजह से आज यहीं तक छोड़ते हैं, और आपका इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो चलिए, आप वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। फिर कल मिलते हैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। इसका पार्ट 2 तो हो ही गया है। ठीक है, तो कल प्रयास करेंगे कि 45 ख्याल मतलब ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं हो, इसको निपटा दिया जाए, फिर आगे कंटिन्यूटी करेंगे। चलिए मिलते हैं।